माय पेरेंट्स, मेरे पिताजी जो हैं वो उनकी फैमिली में एक लौते पढ़े लिखे इंजीनियर थे। टाइम पे तो ऐसा ही था ना कि फैशन इंडस्ट्री में जाना मतलब वो हाँ। एक मतलब अच्छी बात नहीं मानी जाती थी उस। मैंने जॉब शुरू किया, लुक अच्छा है बट मेरी हाइट प्रॉपर नहीं है। अपने सपनों को लपेट लिया। हेलो एवरीवन, आई एम गीता सोनावने। वेलकम टू अवर शो हेलो हीरोज। आज हमारे साथ जो रियल लाइफ हीरो है, ही इज मेहुल सुथार जी। मेहुल सुथार जी इज अ फेमस फैशन डिजाइनर एंड मेंसवेयर एक्सपर्ट। वो बहुत सारे फैशन शोज करते हैं, मॉडल्स को ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं। तो अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में नाम कमाना है, अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए, सो स्टे ट्यून विद अस। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हेलो हीरोज। हेलो हीरोज में आज जो रियल लाइफ हीरो हमारे साथ है, ही इज मेहुल सुथार जी। वो फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम कमा चुके हैं। ही इज अ फैशन डिजाइनर एंड फैशन शो एक्सपर्ट। सो वेलकम टू अवर शो मेहुल जी। थैंक यू सो मच। सो मेहुल जी, आज आप फैशन इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना चुके हैं, बट इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जर्नी की शुरुआत कहे तो एक उसका सीड जो है वो है ड्रीम कि लाइक अभी के जमाने में तो फैशन आप हर जगह देख पा रहे हैं, बट व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज स्टूडेंट, तब ये था कि हाँ मुझे मॉडल बनना है, वो एक सपना था। तब मैं पतला हुआ करता था, काफी अच्छा दिखता था अभी से तो और लोग ऐसे सराहना भी करते थे कि तुम्हारा लुक अच्छा है। तो वो एक अंदर से एक तो पहला ड्रीम था कि मुझे मॉडल बनना है। अच्छा। और ऊपर से तैयार होके निकलो तो लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा एक उसको पुश मिलता था कि नहीं करना चाहिए। मुझे तो मॉडल बनने की चाह थी बहुत, पर जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। सो इवन माय पेरेंट्स, मेरे पिताजी जो हैं वो उनकी फैमिली में एक लौते पढ़े लिखे इंजीनियर थे। सो उनका ये सोचना था कि जैसे पढ़ लिख के मैंने इंजीनियरिंग जॉब करके एक अच्छी लाइफ सेट की है मेरी खुद की, तो मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे, वो भी मीन्स पढ़ाई लिखाई करके कुछ बने। तो वो एक उस टाइम का माइंडसेट था कि स्टीरियोटाइप बोल सकते हैं आप आजकल कि उस टाइम पे तो ऐसा ही था ना कि फैशन इंडस्ट्री में जाना मतलब वो एक मतलब अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। उस टाइम की सोच ऐसी थी कि अरे यहाँ पे नहीं जाना है, फैशन आर्ट ये सब नहीं। तब ये था कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ तो आप कामयाब हो, तो लाइक आप पैसे अच्छे कमाओगे, आपका एक नाम होगा। तो वो भी वही सोचते थे और वो भी वही मुझे पुश कर रहे थे कि नहीं तुम ये करो ये करो। मुझे फाइन आर्ट्स करना था आफ्टर माय HSC, बट जानबूझ के उन्होंने मेरी एग्जाम मिस करवाई, एंट्रेंस। कि इनको जाने नहीं देना था आपको, ताकि मैं कुछ करूं, हाँ फैशन इंडस्ट्री आर्ट से रिलेटेड कहीं ना जाऊं। देन मैंने अपना ग्रेजुएशन MSU से किया। चाह थी मॉडल बनूं, बट ये था कि पहले फैमिली कि नहीं तुम कोई अच्छा जॉब करो। सो मैंने जॉब शुरू किया। मैंने ये सोच के जॉब शुरू किया कि मैं खुद कमाऊंगा, अगर मैं कमा रहा हूं तो मुझे किसी के पास कोई पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आई एम इंडिपेंडेंट के मैं उस पैसे से अपना मॉडलिंग करियर शुरू करूं, कहीं बाहर जाऊं। मतलब आपके माइंड में तो फिक्स था कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना ही है। हाँ, वो प्लान तो बैक ऑफ द माइंड चलता ही रहता था हमेशा कि नहीं कल मुझे क्या करना है। हर जगह कोई नई चीज देखो तो एक उम्मीद और जुड़ती थी रोज के रोज। सो जॉब शुरू किया। जॉब शुरू करने के बाद मेरे बॉसेस भी बहुत अच्छे थे। दे वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव एंड अच्छा गाइडेंस भी देने वाले थे कि नहीं तुम्हें करना है ट्राई तो तुम एक बार जाके आओ, तुम करो, जॉब मत छोड़ो, छुट्टी लेके जाओ, बट ट्राई करो। मैं मुंबई भी गया,
जाके मैं एक वीक रुका, मैं अलग अलग जगह पे ऑडिशंस पे गया। वहां जाके मुझे रियलाइज हुआ कि भले ही मेरा लुक अच्छा है बट मेरी हाइट प्रॉपर नहीं है। ओह। एक सक्सेसफुल मॉडल बनने के लिए जो हाइट चाहिए वो नहीं है मेरे पास। 5'10" हाइट है, तो वहां मैंने और लड़के देखता था ऑडिशंस में जो आते थे, वो 6 फीट 6 से ज्यादा फीट हाइट के होते थे। हाँ। तब जाके मुझे ये लगा कि देखो, एक तो मैं सबसे लड़ झगड़ के ये कैरियर में आऊंगा, और मुझे जितनी चाहिए, मीन्स अगर मॉडल बन भी गया तो ठीक ठाक ही बनूंगा, क्योंकि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है वो मैं गेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी हाइट नहीं है वो। नहीं है। और एक मॉडल के लिए हाइट का क्राइटेरिया तो आप कैसे सेट करोगे? वो तो चाहिए ही चाहिए। वो चाहिए ही चाहिए, वो तो एकदम बेसिक्स है। बेसिक है, हाँ। तो वो हाइट नहीं थी, तो मैं वापस आ गया बड़ौदा, फिर से जॉब शुरू कर दी, अपने सपनों को लपेट लिया। पर क्या होता है ना कि चाहे कितना भी दबाओ, हाँ। अंदर से जो दिल में बातें हैं वो आप जब भी फ्री बैठे हैं या सो रहे हैं तो वो आपके जहन में घूमती रहती है। कहीं ना कहीं से किसी मॉडल का कोई पोस्टर देखा तो फिर से वो याद आ जाता है आपको। यूनिवर्स आपको वो सिग्नल वो हाँ, पीछा छोड़ती ही नहीं चीजें। वो पीछा छोड़ती ही नहीं है चीजें। और मैं भगवान में बहुत मानता हूँ, और जो भी हुआ मेरे साथ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भगवान अच्छा ही कर रहे थे। कि मैं मॉडल बनना चाहता था, पर भगवान की ये चाह थी कि नहीं, तुम मॉडल से भी कुछ आगे बनो। हाँ। कुछ और ज्यादा क्रिएटिव करो। तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए प्लान नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ा प्लान है। सो मैं वापस आया, मैं जॉब शुरू कर दिया फिर से। धीरे धीरे जो चाह थी, तो मेरे जॉब के साथ ही मैं सोच रहा था कि कैसे जाऊं, कैसे मैं जुड़ूं ये फील्ड से। तो एक ख्याल आया कि नहीं, चलो डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग सीख सकते हैं। मैंने फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के बारे में ये सारी तहकीकात शुरू कर दी कि कहाँ कौन से कॉलेज में होता है, कौन से इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, ये सब। बट उसके लिए भी ये था कि वो फुल टाइम कोर्स है, तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे लिए एक लेवल के बाद वो पॉसिबल नहीं था कि मैं फिर से ये पढ़ाई शुरू करूं। फिर सोचना शुरू किया, कुछ फैशन इंडस्ट्री के जो डिजाइनर्स हैं अच्छे नामचीन, उनके साथ दोस्ती करना शुरू किया। फिर पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ रहूंगा तो जुड़ पाऊंगा। सो एकदम फर्म डिसीजन लिया कि नहीं, कुछ भी करना है। और ये तो मैंने देखा था कि देखो, अगर आपको कुछ करना है तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो ये नहीं है कि आपके फिक्स टाइम के हिसाब से, फिक्स शेड्यूल के हिसाब से वो सब आपको मिल जाएगा। नहीं। हाँ। भगवान भी देना चाहता है, पर भगवान भी बोलता है कि नहीं, तू मेहनत कर उसके लिए। हाँ, आपके एफर्ट्स कितने हैं वो भी तो हाँ, तुम्हारे एफर्ट्स क्या है वो भी मायने रखते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से फैशन वीक्स के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। उस टाइम पे तो फैशन वीक्स भी बहुत कम हुआ करते थे, और जो भी होते थे बहुत ही रेप्यूटेड फैशन वीक्स से, और उनके साथ जुड़ना इतना इजी नहीं था क्योंकि मैं फील्ड से नहीं था। सो मैंने धीरे धीरे करके, मेरे एक फ्रेंड थे जिनका खुद का इवेंट्स कंपनी था, वो उनका फैशन वीक ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो आई टोल्ड हिम कि मुझे आना है। तो वो बोले कि तू इतना खर्चा करके यहाँ से जयपुर क्यों आएगा 5 दिन के लिए? बोले नहीं, मुझे आना है, मुझे देखना है, मुझे जानना है। तो वो बोल रहे थे, अरे रहने देना, खाली तेरा टाइम वेस्ट होगा, क्यों जॉब पे छुट्टी ले रहा है। आई टोल्ड के नहीं, मैं वैकेशन कर लूंगा, मैं इसको वैकेशन गिनूंगा। और उनके साथ में गया। उनको भी मैंने बोला कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलो, मींस आप काम कर रहे हो तो मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा, तो आप अपने कामों में आपको जो लगता है मैं कर सकता हूँ, ऐसा कोई काम बताओ जिससे मैं जो शोज देखने आया हूँ, समझने आया हूँ, वो समझ भी पाऊं, पर उसके साथ साथ मैं आपको हेल्प भी कर पाऊं। हाँ। तो वो मुझे कुछ कुछ काम कहते थे। देन उसमें से फिर भी अंदर एक स्वार्थ भी था। तो मैं जो गया हूँ जो करने के लिए, तो उनके साथ उनके कामों में हेल्प कर रहा था। बट मैंने देखा कि जो सारे डिजाइनर्स मुझे मिलेंगे यहाँ पे, अगर डिजाइनर्स के साथ ज्यादा रहा
तो सीखूंगा। बस सही है। वरना ये मैं यहाँ आया हूँ जयपुर में, अच्छे होटल में रह रहा हूँ, खाया पिया घूमा फिरा, तो उससे मेरा कैरियर नहीं बनने वाला। अगर कैरियर बन गया तो जयपुर घूमने फिर से आऊंगा आराम से। सही। उधर मैंने डिजाइनर्स से बात शुरू की, कौन कौन से डिजाइनर्स आ रहे हैं, क्या क्या ला रहे हैं वो लोग, उनसे बात करते करते एक तो इंटरेस्ट था, तो क्या है अंदर से भी आता है चीजें। हाँ, कि ज्यादा ही पूछो आप कि आप जैसे आप डिजाइनर हो तो आपसे पूछूंगा कि गीता जी आप क्या लाए हो, आप क्या शोकेस करने वाले हो, आप कितना कलेक्शन बनाए हो, आपका शो कौन से दिन है, कौन कौन से मॉडल्स लिए हैं आपने, ये सब। तो मेरे दोस्त ने ही बोला कि तू तो एज अ बैक स्टेज मैनेजर की तरह काम कर रहा है। सो आई टुक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट डे। आई कुडंट स्लीप फॉर द होल नाइट। ये खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी कि आज जो कॉम्प्लीमेंट मिला है तो शायद कल इससे अच्छा बेहतर काम करूं। उसको हम लोग स्ट्रगल नहीं मानते। आजकल की जनरेशन को क्या लगता है हाँ, कि ये सब चीजें ना हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल नहीं होता है, हार्डवर्क इज द ओनली की टू अचीव सक्सेस। अभी उस टाइम पे आपने क्या सोच के इतना सारा किया, हाँ, आज आपका एक नाम बन चुका है। वही है कि ऊपर वाले को यही देना था शायद। हाँ। इतना फेम कि शायद मैं मॉडल बनता तो इतना नाम नहीं होता, नाम नहीं जितना होता। आप आज मॉडल्स को बना रहे हो आज हाँ, आज मैं मॉडल्स बना रहा हूँ, लोग मॉडल बनने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो खुशी भी है इस बात की। और कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के वर्ड्स में ये बोलूंगा, स्ट्रगल तो जारी ही है हमारा। हम लोग रोज नया नया कुछ ना कुछ करने के लिए हम सोचते रहते हैं कि नहीं अब नया क्या करेंगे, नेक्स्ट व्हाट। सो आपकी नजर से अगर देखा जाए तो फैशन इंडस्ट्री में अगर किसी को भी आना है, आज की यंग जनरेशन के लिए हम सोचे तो उनको क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए? देखो, हर इंडस्ट्री के अपने अलग अलग नॉर्म्स हैं, हर इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो फैशन इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है आपका लुक, आपका एक परफेक्ट, हाँ, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। यही आपका बेसिक क्वालिफिकेशन है मैं कहूंगा। हाँ। बाकी सारी चीजें जो सीखनी है करनी है वो बाद में आती है। अगर लुक ही नहीं है तो फैशन इंडस्ट्री में मींस एज अ मॉडल आपका कुछ काम नहीं है। हाँ। अगर मॉडल बनना है तो आपको अपना लुक देखो। लुक यानी मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई बंदा हैंडसम होता है, हर कोई लड़की ब्यूटीफुल होती है, बट यू शुड प्रेजेंटेबल, यू शुड बी प्रेजेंटेबल। और आप कैसे भी हो, आपको अपने आप को ग्रूम करना आना चाहिए। और काफी लोगों को नहीं आता, इसी वजह से हम लोग ने अभी हमारे वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं। हम लोग उनको ग्रूमिंग सिखाते हैं कि आपका ये लुक है तो आप ये चीजें ट्राई करो, आप ऐसा हेयर स्टाइल ट्राई करो, ये हेयर डू ट्राई करो। लड़के हैं तो यू कैन कीप योर बियर्ड इन दिस स्टाइल, अभी ये डिमांड में है। आपको फिटनेस में क्या करना पड़ेगा। काफी सारी लाइक लेडीज हमारे पास आती हैं, बोले हमारी तो शादी हो गई, अभी हम तो मोटे से हो गए हैं। बट मोटे से हो गए हैं उससे नहीं होता। मंदिरा बेदी देखो आप, मंदिरा बेदी आफ्टर हर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी in like within 9 months she again revamped her look. After delivery soon she revamped her look because it was the industry demand. हाँ, उनको इंडस्ट्री में रहना है। उनका माइंडसेट क्लियर है कि उनको रहना है, तो फिर वो उसी हिसाब से मेहनत भी करती है। वो सारा उन्होंने डाइट किया, मेहनत किया, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो कोई है ज्यादा हेल्दी है तो इंडस्ट्री में प्लस साइज मॉडल्स की भी डिमांड है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्लस साइज मॉडल। देयर आर मेनी ब्रांड्स हु आर जस्ट टेकिंग प्लस साइज मॉडल्स एंड वर्किंग ऑन देम। सो दैट इज देयर। हाँ, बट ये है आपको करने की चाह होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर से वो है चाह तो आप वर्कआउट भी करोगे। वर्कआउट करते आपको जरा भी आलस या थकान नहीं आएगी, वो आपको अंदर से रहेगा। नहीं, कल सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, मुझे ये नहीं खाना है। लाइक आप आज एक्टर्स देखते हो, मींस लोगों को ये लगता है टीवी पे देख के यार इनकी लाइफ क्या है, बट उनकी लाइफ क्या है वो देखो। एक्चुअली मैं तो ये बोलता हूँ, उनकी लाइफ क्या है, ये क्या लाइफ है, उसके लिए बिहाइंड द सीन देखना। हाँ, उसके लिए वो पूरे दिन का उनका
मीन्स इफ यू सी देयर शेड्यूल्स, हाँ बहुत टाइट रहता तब जाके ये लोग ये कर पाते हैं कि उनके दिन के कितने शूट्स होते हैं। तो शूट के अलावा देखो खुद घर पे होते हैं, एक तो उनका लुक मेंटेन रखने के लिए उनको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए। तो आफ्टर दैट स्लीप दे हैव टू डू देयर जिमिंग and whatever exercise or yoga or whatever techniques they are doing, they have to be on their own diet को फॉलो करना है। तो ये नहीं है कि शूट पे गए हैं तो कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी खा लिया, चलो कहीं कुछ अवेलेबल नहीं है और कुछ कैलोरीज वाली चीजें खा भी ली है तो दूसरे दिन उसको वर्कआउट करके कैसे बर्न करना है ये they know each and everything. they know. Like I remember one of my fashion week in Mumbai, Karan Tacker and Crystal D'Souza वो मेरे शो स्टॉपर रहने वाले थे मेरे शो के। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके फिटिंग्स चेक करने आना है तो व्हाट टाइम विल बी कंफर्टेबल फॉर यू गाइस। तो उन्होंने कहा रात के 1 बजे आ जाओ। रात के 1 बजे? हाँ, क्योंकि उनका एक शूट था, उसके बाद कोई ब्रांड लॉन्च था तो उनको वो पार्टी में भी जाना पड़े, ऐसा ही था। सो बोले हम लोग पार्टी से 12 बजे निकलेंगे तो आप रात के 1 बजे आ जाओ। आई वॉज सरप्राइज्ड लिसनिंग टू 1 PM का टाइम फॉर फिटिंग कि रात, हाँ हम रात को 1 बजे गए उनके घर, उनका फिटिंग्स चेक किया कि जो कपड़े बनाए हैं उनके लिए वो फिट आ रहे हैं, सही दिख रहे हैं। एंड दे वर आल्सो क्वाइट लाइक करण टेकर, क्रिस्टल डिसूजा बहुत बड़े नाम है, बट स्टिल दे वर वेरी मच हम्बल। आई रिमेम्बर करण का धीरे से दरवाजा खोलना, तो उसने दरवाजा खोला तो पहले मैं डरा, इतना धीरे से क्यों खोल रहे हो, कुत्ता होता है क्या घर में? तो बोल आई एम लाइक स्कैर्ड ऑफ डॉग्स है, ठीक है पर मेरे पास नहीं आना चाहिए। ओके घर में है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने पहले ये पूछा तो बोली नहीं 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 वो मेड है, वो शायद सो रहे होंगे, 1 बजे का टाइम है। सो ही वाज दैट केयरिंग कि नहीं मेरा मेड है, उसने भी पूरा दिन ही वाज दैट केयरिंग। उसने धीरे से दरवाजा खोला, हम लोग धीरे से अंदर गए, अंदर के रूम में सब बैठे कंफर्टेबली, हमने फिटिंग्स चेक किए। सो like being that big celebrity, he was so humble. Again, you know, ये नहीं था कि फिटिंग्स में 1 बजे नहीं करूंगा, रात को आप दूसरे दिन आओ या he was very much cooperative. So मैं ये उनका पॉजिटिव साइड लूंगा कि ये करना पड़ता है। ये आजकल के लोग फेम देखते हैं कि नहीं मैं गाड़ी से उतरूं तो मेरे पास सारी मीडिया आ जानी चाहिए, मैं सेलिब्रिटी बनूं। तो पर सेलिब्रिटी बनने के पीछे बहुत मेहनत है, बहुत सारी डिसिप्लिन है। तो वो हमें डिसिप्लिन, मेहनत ये सीखना है। देन यू कैन हैव दैट फेम एंड एंजॉय दैट फेम। बट अभी का जनरेशन का प्रॉब्लम क्या है कि दे वांट ईच एंड एवरीथिंग इंस्टेंट। इंस्टेंट चाहिए उनको हार्डवर्क का मतलब ही नहीं पता। उनको लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो हो सकता है। मतलब हर चीज को वो ग्रांटेड लेते हैं, हर चीज को ग्रांटेड लेते हैं। दैट इज ट्रूथ। जैसे मैं अपना टाइम बताता हूँ किसी को तो काफी सारे बच्चे तो ऐसे स्माइल भी करते मेरे सामने हंस के कि कैसे युग में जी रहे थे। जैसे कि अभी क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अगर आप मॉडल्स हो तो ये जगह पे ऑडिशन हो रहा है, इस चीज का ऑडिशन हो रहा है, आज दिन में 3 ऑडिशन है, तो ये ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको, बैठे बैठे घर पे बैठे फोन में मिल गया है सब। हम लोगों को ढूंढना पड़ता था कि कहाँ क्या ऑडिशन हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट हो रहा है तो कौन कौन आ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए देयर वाज नो इंटरनेट का प्लेटफॉर्म नहीं था। सो वी यूज्ड टू गो देयर एंड चेक कि भाई जहाँ इवेंट होने वाला है या जो इवेंट ऑर्गेनाइजर का ऑफिस है वहां जाके उनसे पूछो कि सर इवेंट में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन आ रहा है, क्या क्या आपके इवेंट्स के हाइलाइट्स हैं, ये सब पूछने खुद घर से उठ के निकल के जाना पड़ता था। 1 to 1 मिलना पड़ता था। कॉलिंग और ये सब भी कम था। 1 to 1 मिलने के बाद ही वो इवेंट सब अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते थे। उस टाइम पे ऐसा ही था। तो वो हार्डवर्क को सुन के आजकल के बच्चे थोड़ा हंसते भी हैं। तो लाइक आई फील इट्स ओके। इट्स ओके। आप लोगों को मिल गया है, यू आर ब्लेस्ड। लाइक आइटनरी दे दो, इतने बजे ये, इतने बजे ये, और वो करके उनको खत्म कर देना है। दे डोंट वांट टू एंजॉय द प्रोसेस, आई विल से। We used to enjoy the process at that point of time also. हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे, रिहर्सल करते थे, जब कोरियोग्राफी चल रहा होता है फैशन वीक का, तो जैसे एक
डिजाइनर के सीक्वेंस का प्रैक्टिस हो गया है, तो वो मॉडल्स क्या है जा सकते हैं उनका चाय कॉफी लेने या कुछ भी करने, अगर उनका काम उस टाइम पे नहीं है तो हाँ। बट उस टाइम के मॉडल्स बैठते थे कि नहीं ये दूसरी जो कोरियोग्राफी है तो वो देखते हैं चलो क्या हो रहा है, या फिर चाय लेने गए तो वो अपना कप लेके फटाफट आके वापस बैठ जाते थे कि नहीं लेट्स बी हियर एट द रिहर्सल वेन्यू। के टाइम पे व्हेन लॉकडाउन था, तब लॉकडाउन में भी काफी लोग मुझे बोलते थे कि आप ऑनलाइन सेशन शुरू कर दो सिखाने का। आई वॉज वेरी मच अगेंस्ट, मैंने किया भी नहीं। कोरोना में भी आपने ऑनलाइन नहीं किया? नहीं, कोरोना में भी मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया ही नहीं है। मैंने बोला कि नहीं मैं वेट कर लूंगा 1 साल, बट जब तक बंदा मेरे सामने नहीं है वो कैसे खड़े रह रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है। मैंने बोला कैमरा के देखो उस टाइम पे मोबाइल सब घर में कोई कुर्सी पे रख रहा है, सामने कैमरा फ्रंट कैमरा करके वो लोग एक्ट कर रहे हैं, राइट। तो उन सब चीजों में ये होता था कि समझ नहीं आता था, हर किसी का एंगल अलग है, किसी ने नीचे रख दिया है दीवार के पास, किसी ने ऊपर रखा है। हाँ। तो मैं किसी को कैसे जज करूं, लाइक एवरीबडी इज फ्रॉम द डिफरेंट एंगल, तो वो समझ नहीं आता था मुझे। तो मैंने बोला ओके चलो ठीक है, ये जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं होता तब तक आई विल कीप क्वाइट, तब तक मैं अपना बैकएंड का काम करता रहूंगा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग से मैंने देखा है जो लोगों ने ट्रेनिंग ली है, लाइक it is like zero, अभी nothing ये वो बिकॉज फैशन इंडस्ट्री में तो ये अभी रैंप वॉक करना या कुछ भी करना, अगर आप फेस टू फेस नहीं हो तो आपको वो पता ही नहीं चलेगा, आप कैसे ट्रेनिंग लोगे? वही तो दैट इज मीनिंगलेस एक्चुअली। वो जो चीजें ऑफलाइन होनी चाहिए वो ऑफलाइन ही होनी चाहिए। कल की जनरेशन में आई एम सीइंग पेशेंस लेवल कम है। पहले के मॉडल्स तो चाहे शो डायरेक्टर डांट दे गंदे से तो भी ओके सर सॉरी सर करके भी खड़े रहते थे और पूरा देखते थे। हाँ, पूरा देखते थे। अपनी गलती नहीं भी है तो भी सॉरी सर बोल के सर गुस्सा होंगे अभी तो थोड़ा बोल दिया। उनमें सीखने का वो था, लगन जुनून था। और आज किसी को कुछ बोल दो तो वो लोग बोलते हैं सर इज एरोगेंट, या काफी देखा है हमारे टाइम पे मॉडल्स खड़े रहते थे ऑडिशंस में, दे वर नॉट अलाउड टू सिट इवन, कि तुम्हारा रिहर्सल चल रहा है तो सारे मॉडल्स खड़े रहेंगे। बट अभी मैं देखूं अभी के मॉडल्स को आने से उनको कंफर्टेबल चेयर्स चाहिए साइड पे। वो टाइम मेरे जब शुरुआत का टाइम था उस टाइम पे आई रिमेम्बर मेनी मॉडल्स अभी भी कि वो लोग भी कैसे काम करते थे, कैसे स्ट्रगल करते थे एंड विच डिसिप्लिन करते थे, और वो लोग आज अच्छे मुकाम पे हैं। Just because of they are disciplined. They are disciplined, discipline, consistency भी बहुत मायने रखती है कि देखो अब जो अभी के लिए तो ज्यादा हो गया है और कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि आजकल इतनी कंपटीशन इतनी और इतनी नई नई चीजें आ रही है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो लोग आपको भूल जाएंगे। हाँ, इंस्टेंट भूल जाएंगे। बिकॉज इतने नए चेहरे आ रहे हैं, इतनी इवेंट्स हो रही, इतने शोज हो रहे हैं, तो अगर आप नहीं दिख रहे हो, अगर आप चिल मोड पे चले गए हो तो लोग आपको भूलना शुरू कर देते हैं। सही है। अगर मार्केट में टिकना है आपको तो हर बार दिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी काम में कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी। आज मैं बॉम्बे में भी देखता हूँ कितने सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो चला रहे हैं वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुद। हाँ। तो उनके वहां इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बट अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, वो रिहर्सल्स वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो ऑडिशंस क्रैक करने नहीं जाएंगे, तो वो लोग इंडस्ट्री में चाहे कितने सबसे बड़े से बड़े एक्टर का स्कूल ज्वाइन किया होगा तो भी तुम नहीं कर पाओगे, उससे नहीं होगा। हमारा काम है सिखाना, करना आपका काम है। अगर आप नहीं करोगे तो आप रह जाओगे। स्टूडेंट्स जो भी आपके यहाँ आते हैं ट्रेनिंग लेने, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता है उनके लिए? मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि एक तो पहले मैं वो सारे स्टूडेंट से पर्सनल 1-on-1 बात करता हूँ कि बंदे का इंटरेस्ट लेवल क्या है, बंदे का एफर्ट लेवल क्या है, वो देखने के लिए। अगर मैं आपको कहीं मिलने बुलाऊं कि आप ये जगह पे मिलने आओ, हमें ये अपने वर्कशॉप के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ऑफिस पे मिलने आओ, तो अगर वो आने में हिचकिचा रहे हैं तो वो एक पहला स्टेप है, पता चल रहा है कि कितने एफर्ट्स डाल पाएंगे। हाँ। जो करियर आपको बनाना है, जिसका वर्कशॉप आप करने जाने वाले हो, उसी चीज के लिए आपको एक मीटिंग करने नहीं जाना आधे घंटे की,
तो एक वो एफर्ट लेवल दिख जाता है। हाँ। तो ये एक फर्स्ट चेक होता है मेरा, बात करके पता चलता है। मैं सीधा ये पूछता हूँ कि क्यों करना है। मैं नेगेटिव से शुरू करता हूँ कि क्यों करना है तुम्हें। तुम पहले तो बेसिक्स तो अपने को पता होता है कि उनका नाम पता है, बैकग्राउंड पता है, क्या जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं उल्टा सवाल वैसे ही फेंकता हूँ, एमबीए कर रहे हो, एमबीए करके अच्छा खासा एमएनसी में जॉब मिल जाएगा, मॉडलिंग में स्ट्रगल करने क्यों आना है, या नई चीज सीखनी क्यों है। तो उनके जवाब इतने अलग अलग डिफरेंट होते हैं। उसके बेसिस पे फर्स्ट इवेल्युएशन हो जाता है कि ये बंदा या बंदी कितना आगे जाएगा या कितना करेंगे। पहले क्या होता है, पर्सनल 1-on-1 मीटिंग में तो आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, तो आपने बाकी और लोगों को दिखा नहीं है, तो शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप मेरे साथ बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। आप वर्कशॉप पे आए तो आपके जैसे दूसरे 30 लोग और हैं जो सीखने आए हैं। अब आप 30 लोगों को देख रहे हो, उसके बाद काफी लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली कि इतने लोग हैं नहीं। और जैसे कोई फीमेल मॉडल आई है सीखने, तो वो देखती है अरे ये लड़की मुझसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो वहां से 1 घंटे पहले जो सेशन होता है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड मैं बहुत ही इनफॉर्मल वर्कशॉप लेता हूँ कि सब बैठो, सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दो, तो सब एक दूसरे को जानो और मुझसे भी बात करो। इन बिटवीन आई थ्रो माई क्वेश्चंस ऑल्सो। तो वो लोग जब बात करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब थर्ड लेवल का चेक होता है कि भाई अभी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। उसके बाद जब मेरे फैकल्टी मैं तो वहीं बैठता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के बीच में बैठता हूँ। जब मेरे फैकल्टी सिखा रहे होते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स, तो मैं वहां बैठ के ऑब्जर्व करता हूँ कि आसपास जो लोग हैं वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, ध्यान दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर जो फैकल्टी कुछ एक्टिविटी सजेस्ट कर रहा है या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कितने ही कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हैं। ये हमारा तो पूरा प्रैक्टिकल फील्ड है, तो आपको उसमें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप शाय रहोगे तो वो नहीं चलेगा, वो आपको वो शेल ब्रेक करके बाहर आना पड़ेगा। तो तब फर्स्ट लेवल, सेकेंड डे तक तो पता होता है मुझे कि मेरे ये जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से कितने % लोग कुछ नहीं करेंगे, कितने % जो हैं वो एक्टिव है और ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ज्यादा ये अच्छे से एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर समझ रहे हैं। तो ये लोग करेंगे। कुछ बॉयज तो ऐसे है ना कि फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ लड़कियों की वजह से आते हैं। नहीं, वो भी एक था कि मैंने काफी मैं पूछता हूँ कि तुम्हें क्यों आना है वर्कशॉप में, तुम्हें फैशन इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना है। तो लड़के जवाब देते हैं कि सर देखो, फैशन इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा, फैशन शो का प्रैक्टिस होता है, तो वहां लड़के और लड़कियां साथ में होते हैं, तो बोले जो लड़की मॉडल बनने आई है वो वैसे ही खूबसूरत है, तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हमारी पहचान होगी, तो शायद वो हमारी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो मेरा ये टेक रहता है कि भाई मैं आई एम ऑर्गेनाइजिंग मॉडलिंग, फैशन मॉडलिंग वर्कशॉप, मैं मैच मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा हूँ या फिर आप लोगों की दोस्ती करवाने नहीं हूँ। और मैं बहुत ही स्टबर्न रहता हूँ इन सब चीजों में कि जब तक मेरे वर्कशॉप में हो या मेरे प्रीमाइसेस में हो, तब तक जो डिसिप्लिन मैं बता रहा हूँ, मेरे रूल्स हैं, वो फॉलो करो। हाँ, आप किसी लड़की से बात करो, उससे मुझे इश्यू नहीं है। कोई लड़की लड़का बात कर रहे हैं, देखो वो फील्ड में काम साथ में करना ही है, तो यू शुड नॉट हेजिटेट। वो हेजिटेशन तोड़ना पड़ेगा कि मैं एक लड़की से बात ना करूं। हम तो अनजानी लड़कियों के साथ पैर करवा के भी वॉक कराते हैं, तो चेक द कॉन्फिडेंस। कि भाई आप जैसे एक लड़का है, एक लड़की एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अब आप दोनों साथ में वॉक करोगे, चलो आप कोऑर्डिनेट करो उनके साथ, कैसे वॉक करोगे, तो वो एक हेजिटेशन लेवल का चेक होता है। बट हाँ, नहीं चाहिए, वो न्यूसेंस नहीं चाहिए। आप मेरे प्रीमाइसेस के बाहर जाके अच्छे दोस्त बन रहे हो, एक दूसरे के घर जा रहे हो, शादी कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो ये एक रहता है, ये एक फील्ड बहुत ग्लैमर फील्ड है। ग्लैमर फील्ड है। तो आधे लोग वही सोच के कैरियर बनाने से ज्यादा अपनी लाइफ के मजे ढूंढने ज्यादा आते हैं। फैशन इंडस्ट्री इसीलिए बदनाम है।